नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल पीपी न्यूज लाइन में। जम्मू कश्मीर में दो कानून चलते हैं, एक सरकार के लिए, एक आम लोगों के लिए। आज हम बात करेंगे प्रदूषण के बारे में जो गाड़ियों से फैल रहा है। सरकार का एक ऑर्डर है कि 15 साल से ज्यादा जो पुरानी गाड़ियां हैं उन्हें रोड पे नहीं लाया जाएगा। चेकिंग होती है, गाड़ियां आ नहीं रही पुरानी गाड़ियां, लेकिन जब दूसरी तरफ हम नजर डालते हैं तो सरकारी गाड़ियां और पुलिस की गाड़ियां 15 साल से भी पुरानी जो है सड़क पर दौड़ती हुई नजर आएंगी, क्योंकि जिन्होंने चेक करना है, जिन्होंने चालान काटने हैं, उनकी अपनी ही गाड़ियां जो है सड़क पर दौड़ रही होती है। अधिकतर आप देखेंगे कि पुलिस की गाड़ियां, यहां तक कि फ्लाइंग स्क्वाड आपको कहीं खड़ा मिलेगा तो वो भी पुरानी गाड़ी होगी, 15 साल पुरानी गाड़ी होगी, नई नहीं है। नई गाड़ी कहां जाती है ये तो पता नहीं है, लेकिन 2 लाख जो है जम्मू डिस्ट्रिक्ट में हर साल नई गाड़ियां आती हैं। गाड़ियों की संख्या बढ़ती जा रही है और जो यहां तक प्रदूषण का सवाल है उस पर कंट्रोल नहीं किया जा रहा। अब यही बात सोचने की है कि क्या इस राज्य में 2 कानून है। आम लोगों की गाड़ी को चेक किया जाएगा, सरकारी गाड़ियों को छोड़ दिया जाएगा, वो जिस तरह से मर्जी पोल्यूशन फैलाएं, जहां से मर्जी जाए। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस गाड़ी की उम्र 15 साल से ज्यादा होगी है, उसके डॉक्यूमेंट उसके पास पूरे नहीं है, अगर वो खुदा ना करे कहीं एक्सीडेंट हो जाती है, उसकी चपेट में कोई आके मर जाता है, तो वो बेचारा गरीब आदमी जो है रोता रहेगा, कोर्ट कचहरी के दरवाजे खटखटाता रहेगा और उसको कुछ नहीं मिलेगा। उसके परिवार वाले भटकते रहेंगे। जिस तरह से गाड़ीगढ़ में आपने देखा, एक ई बस से वो एक्सीडेंट हुआ, वहां पे एक नौजवान लड़का मर गया। अब अगर उस गाड़ी के कागज ना हुए तो उस बेचारे की परिवार जो है सिर्फ दर दर भटकता ही रहेगा। ना तो पुरानी गाड़ियों के कागज हैं, ना ही पोल्यूशन के इनके पास क्लियरेंस है, लेकिन फिर भी सड़कों पे दौड़ रही है। हमारे साथ आए वरिष्ठ पत्रकार सुधीर कुमार जी। इनसे हम जानना चाहेंगे कि गाड़ियों की संख्या जिस तरह बढ़ती जा रही है जम्मू के अंदर, और पोल्यूशन कंट्रोल के ऊपर दावे जो किए जा रहे हैं, पोल्यूशन बोर्ड भी चुप है, पुलिस भी इसके बारे में चुप है, सरकार भी इस बारे में चुप है, तो किस तरह से हम उम्मीद करते हैं कि पोल्यूशन फ्री जम्मू होगा। सुधीर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार जी। सुधीर जी, आपने देख रहे हैं कि जिस तरह से सरकारी गाड़ियां जो हैं वो 15 साल से भी पुरानी हैं, सड़कों पर दौड़ रही हैं, कागज उनके पूरे नहीं है, और दूसरी तरफ जो है आम लोग की गाड़ी है उस पर ऊपर एक्शन लिया जा रहा है। तो ये दोहरा मापदंड क्यों है यहाँ? देखो, हमारे यहाँ पे क्या पूरे भारतवर्ष में अगर आप देखेंगे कि 2 कानून चलते हैं। एक कानून सरकार के लिए होता है, सरकारी ऑफिसर्स के लिए होता है, एक कानून जनता के लिए होता है। जो कानून जनता के लिए होता है वो सरकारी ऑफिसर्स के लिए नहीं होता। आपने दुरुस्त फरमाया। जम्मू के अंदर अभी हर साल से 2 लाख के करीब नई गाड़ियों का जो आ रही है, ऐड हो रही है, उनपे ऐड ऑन हो रहा है गाड़ियों का। लेकिन दिन ब दिन जो है वो जो सड़कें जो है वो स्मार्ट सिटी के नाम पे छोटी हो रही हैं और गाड़ियां बढ़ती जा रही हैं। ये एक बहुत बड़ी बात है। सरकार, जैसे आपने बड़ा दुरुस्त फरमाया, सरकार की इस तरफ कोई भी ध्यान नहीं है। जम्मू कश्मीर सरकार के जो जितने भी विभाग इसको चेक करते हैं, पोल्यूशन को, जिसको व्हीकुलर पोल्यूशन हम कहते हैं, उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं है। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट अगर देखो, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट हर साल इस गाड़ी को पास करता है और इसका फिजिकल टेस्ट जिसको बोलते हैं, वो फिजिकल टेस्ट किसके नाम मात्र ही होता है कि आपको वही गाड़ी फिर दोबारा 15 साल के बाद सड़क के ऊपर दिखेगी और वो पोल्यूशन जो है पैदा कर रही होगी, पोल्यूशन फैला रही होगी सड़क के ऊपर। बट आपने देखा ज़्यादा मैक्सिमम जो कमर्शियल गाड़ियां हैं वो आ रही हैं, जा रही हैं, आ रही हैं, जा रही हैं, उनका फ्रीक्वेंट मूवमेंट रहता है सड़कों के ऊपर। बिल्कुल बिल्कुल। और वो जो गाड़ियां जैसे वो सड़क में दिखती हैं, सामने दिख रही होती हैं कि वो कितना पोल्यूशन क्रिएट कर रही है, लेकिन ना ही वहाँ पे ट्रैफिक पुलिस का कोई अमला उसको चेक कर रहा होता है, उस तरफ उनका कोई ध्यान नहीं होता।
ना ही ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट अपना कोई वहाँ पे एक विंग जो उनका बनाया होता है जिसमें आरटीओ स्पेशली उनके डिप्यूटेड होते हैं, ना ही वो देखते हैं, उसको चेक करते हैं। तीसरा नंबर पे ना ही सबसे बड़ा जो डिफंक्ट डिपार्टमेंट है वो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है। तो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड आप दफ्तर में बैठ के सबको पोल्यूशन देता है, पोल्यूशन सर्टिफिकेट बांटा जाता है। मतलब अपने ऑफिस में बैठ के गाड़ी आए या ना आए, फैक्ट्री वाला आए या ना आए, उसकी इंस्पेक्शन हो या ना हो, है ना, किसी चीज का वो अपने ऑफिस में, आप वहां से मैनेजेबल है, वहां से आप दफ्तर में आओ और जो भी है किसी तरीके से वो अंडर द टेबल या जैसा भी है वो पोल्यूशन वहां से ही अपना अपना सर्टिफिकेट दे जाता है। आपने जैसे देखा, हमने देखा कि अक्सर बाहर की जो कंट्रीज में वो ये चीजें पोल्यूशन के ऊपर उनका ज्यादा फोकस क्यों रहता है, क्योंकि वो इसके ऊपर ना ही सरकार और ना ही पोल्यूशन को कंट्रोल करने वाली एजेंसियां कोई कॉम्प्रोमाइज करती हैं। इसके जो सीधा सीधा इम्पैक्ट होता है वो जनता के ऊपर होता है। आदर्श जी बिल्कुल सही कहा आपने। अपने बाहर की कहा जैसे यहाँ पे पासिंग होती है, गाड़ी की पासिंग होती है ना, बाहर होती है एमओटी एक शब्द है, वहां पे होती है। जब एमओटी के लिए करवाने के जाते हैं साल के बाद, तो ये नहीं देखते, पूछते नहीं है मालिक से, वो देखते हैं इसकी टायर कितना घिस गया, खुद ही बदल देंगे। उसके पोल्यूशन की कोई प्रॉब्लम आ रही है गाड़ी की, वो बदल के सब कुछ बदल के उसके हाथ में बिल देंगे। यहाँ हम लिपा पोती करके गाड़ी को फिर से चमका के रंग रोगन करके और जाके पास करवा देते हैं। दूसरी बात, बहुत बड़ी बात आपने कही है कि सड़कें कम होती जा रही है। ये स्मार्ट सिटी की सबसे बड़ी बात, जम्मू में सड़कें कम होती जा रही है। हाईवे तो बढ़ रहे हैं लेकिन शहर के अंदर सड़कें कम होती जा रही, छोटी दोनों तरफ उन्होंने। और सबसे बड़ी बात सुधीर जी मैं बताऊं, गांधीनगर में कोई भी नई कंस्ट्रक्शन होनी है, उन्होंने 10 फुट जगह छोड़नी है। अब जो छोड़ के 10 फुट पीछे गए ना, साथ के 4 मकान जो है वो 10 फुट आगे हैं, एक मकान 10 फुट पीछे है। जो फुटपाथ है एक तरफ 10 फुट पीछे है, एक तरफ 10 फुट है, जिग जैग बना हुआ है और उसकी ड्रेन जो है वो 10 फुट आगे है। तो ये एक ड्रामा सा एक बना हुआ है, खामखार एक सड़कों का बेड़ा गर्क कर दिया स्मार्ट सिटी के नाम से। और दूसरी बात, इन्होंने कॉर्पोरेशन ने कहा था कि हम हर वार्ड में एक पार्किंग स्लॉट बनाएंगे। जी बिल्कुल कहा था ना। और मैंने डिप्टी मेयर है बरोरिया साहब, वो 2-3 दफा हमारे स्टूडियो में आया, 2-3 दफा उन्होंने यही बात दोहराई कि ये यहाँ पे हर वार्ड के अंदर एक पार्किंग स्लॉट बनेगा। क्योंकि गाड़ियां जो है लोगों की दुकानों के आगे लगी हुई है, लोगों के घरों के आगे लगी हुई है, लोग काम नहीं कर पा रहे। और यही नहीं, प्राइवेट नहीं है सिर्फ, बल्कि कमर्शियल गाड़ियां भी हैं जो दिन के अंदर काम करती हैं। काम करने के बाद 2 घंटे 3 घंटे काम किया, उसके बाद लोगों की दुकानों के आगे लगा दी। अगर कोई कहता है तो लड़ाई के कन्या साधन बन जाता है। एक यहाँ पे आपने जो अंत में बात कही कि गाड़ियों का जो वॉल्यूम है, आपने अक्सर हमने देखा है कि जम्मू की जनता जो है वो अक्सर कंप्लेंट करती है कि दिन भर की पूरा दिन वहां गाड़ियां, पूरा महीना गाड़ी खड़ी रहेगी, कोई उसको पूछेगा नहीं। वो जो गाड़ी जो है वो गाड़ी ड्रग्स और उसके जो हाइडआउट उसके होते हैं ना, ये क्रिमिनल्स के, वो बन के होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो गाड़ी वहां खड़ी रहेगी, पुलिस के आला ऑफिसर्स वहां से गुजरेंगे, देखेंगे, आएंगे, जाएंगे, लेकिन उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं होता कि ये गाड़ी ऑफिस आवर के दौरान पे सड़क के ऊपर क्यों खड़ी हुई है, ये कोई नहीं पूछेगा। आपने जैसे ट्रैफिक पुलिस को बात की है, मैं यहाँ बिल्कुल साफ ये कहूंगा कि ट्रैफिक पुलिस सिर्फ अगर बनी है, जम्मू की ट्रैफिक पुलिस अगर बनी है, सिर्फ बनी है वीआईपी को रूट निकालने के लिए। ये रूट लगा दो जी, कौन आ रहा है, अभी एलजी साहब आ रहे हैं, रूट लगा दो जी, अभी कौन आ रहा है जी, ये चीफ मिनिस्टर साहब आ रहे हैं, डिप्टी सीएम साहब आ रहे हैं, चीफ जस्टिस साहब आ रहे हैं। बस यहाँ तक इनका जो कामकाज है यहाँ तक बिल्कुल सीमित है। जैसे ही उनका केबल गेट वहां से पास हुआ, तो चारों साइड से जो इन्होंने ब्लॉक किया होता है रोड, एकदम से चारों साइड से खोल देते हैं ताकि लोग लड़े मरे, गाड़ियां एक दूसरे के साथ टकराएं, क्या करें, वो ऊपर वाले के हाथ में है। जी इसमें सिर्फ यही नहीं है, एक और बड़ा काम करते हैं वो, सिर्फ पुलिस की जब वीआईपी के लिए नहीं करते मूवमेंट के लिए, वो 2 व्हीलर्स के चलान भी खूब करते हैं। जब उनके पास कोटा पूरा नहीं होता, गलियों में जाके देखते हैं 2 व्हीलर्स के चलान करने के लिए। और यहाँ तक इनकी चौक है, आपके कैमरे इनके बंद पड़े हुए हैं, लाइट्स इनकी बंद पड़ी होती है मैक्सिमम। AQI का जो इन्होंने रखा है, उन्होंने वो जो लगा के रखे मेजरमेंट करने के लिए, सारे के सारे खराब है।
आप यकीन नहीं करेंगे, इन ट्रैफिक पुलिस के जो कैबिन बने हुए हैं उनमें जो गर्मी में कूलर लगे होते हैं वो भी चोरी हो गए हैं, वहां से स्विच भी चोरी हो गए हैं। मतलब ये अपना ही नहीं बचाव कर पा रहे, तो लोगों के लिए क्या सोचेंगे ये? एयर क्वालिटी इंडेक्स हमारा डे बाय डे खराब होता जा रहा है। अभी गर्मी आएगी, गर्मियों का सीजन शुरू होगा, जिसमें ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम रहेगी जम्मू में एयर क्वालिटी इंडेक्स के लिए। व्हीकुलर पोल्यूशन अभी तो मौसम के हिसाब से ठीक रहा था, थोड़ा सा सर्दियों का मौसम में उसकी एयर क्वालिटी इंडेक्स में लोगों को इतना सफर नहीं होना पड़ रहा था, लेकिन गर्मियों में उसका ज्यादा, जैसे इस एयर क्वालिटी इंडेक्स की वजह से चेस्ट की प्रॉब्लम हो जाती है, अस्थमा की प्रॉब्लम हो जाती है, और जैसे बैक कोल्ड है, किसी का गला खराब हो जाता है। ये चीजें सारी इसके साथ को रिलेटेड है। जो व्हीकुलर पोल्यूशन है सिटी के अंदर, आपने देखा होगा कि अगर आप कभी भी देखो टू व्हीलर या इसके अंदर चलो, गाड़ी में चलोगे, अपने शीशे खोल दो, आप अगर व्हाइट कलर की शर्ट डाल के जाओगे तो आपके घर पहुंचते पहुंचते वो ब्लैक हो गई होगी। बिल्कुल। लेकिन ये खुद देखते हैं, खुद सड़क पे खड़े होते हैं, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट भी खुद देख रहा होता है। जैसे आपने बताया, बड़ी अच्छी बात रही, कई दर्शकों को बताई, गाड़ी पास होती है 1 साल के बाद, हर साल गाड़ी जहां कमर्शियल व्हीकल पास होती है, सिर्फ वहां पे लिपअप होती है। जैसे आपने बताया टायर, बड़ा आसान सा तरीका है, मेथड है ये। टायर के ऊपर ईयर ऑफ मैन्युफैक्चरर या ईयर ऑफ जो होता है उसका इंस्टॉल जो होता है, वो टायर के ऊपर बड़े आराम से लिखा होता है, वो पड़ा होता है, लिख रहा होता है। और अगर टायर जितना मर्जी वो घिस जाएगा, लेकिन वो चीज वहां से हटती नहीं है, वो ईयर उसके ऊपर मेंशन होता है। आपने कभी देखा होगा ये। अब मैं ये कहूंगा कि या तो इनकी जो ट्रेनिंग है, ट्रेनिंग में जो कमी है इनकी, टायर के ऊपर ये वाहिदा लिखा होता है। अगर आप टायर कंपनी से पूछो कि वो बता देंगे आपको कि वहां लिखा होता है किस साल का ये टायर है। आपका एक लिमिट है टायर की, उस टायर लिमिट के बाहर आप टायर को यूज नहीं कर। बिल्कुल, यहाँ तो घिसे हुए टायर, खत्म टायर, उनको रीसोलिंग करके चला रहा है। रीसोलिंग कितनी कमर्शियल व्हीकल के लिए खतरनाक है वो तो आप सब जानते हैं। लेकिन सुधीर जी, मैं चूंकि बड़े ही काबिल ऑफिसर जहाँ पे कमिश्नर आए हैं, जो ट्रांसपोर्ट कमिश्नर है विशेष महाजन जी, और विशेष महाजन जी से हम उम्मीदें लगा के बैठे हुए हैं, क्योंकि जहां जहां भी वो गए हैं उन्हें चीजों को दुरुस्त करके रखा है। और ये चीजें हम उनके नोटिस में भी अब लाना चाहते हैं। अगर मौका मिला, विशेष महाजन जी हमें समय देंगे तो हम उनके पास बैठ के उनसे बात भी करेंगे, उनसे इंटरव्यू भी करेंगे, और उनसे सब चीजें उनसे शेयर भी करेंगे कि ये जम्मू के अंदर सब कुछ हो रहा है। वैसे तो उन सबको पता होता है, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन जनता को बताना। और कितनी गाड़ियों की सबसे बड़ी जो समस्या जो है पार्किंग, जिस तरह से पहले कहा है मैंने, पार्किंग का जब तक हल नहीं निकलेगा, गाड़ियों जो सड़कों पर लगी रहेंगी। अब ये बात नहीं है, अगर आपकी गाड़ी एक साइड पे लगी हो तो भी है, आपकी दोनों साइड पे गाड़ी लगी थी, पैरेलल पार्किंग की पूरे सिटी के अंदर जो जितनी हर जगह, गांधीनगर में भी हर जगह आप देखोगे पैरेलल गाड़ियां लगी हुई है। गाड़ी आमने सामने आ जाती है, निकलना मुश्किल हो जाता है, गाड़ियों को टूटने का, टकराने का खतरा रहता है, और इसी पे लड़ाई झगड़े रोज होते हैं। नहीं, ये चीजें जो हम लोग यहाँ पे हमेशा उजागर करते रहते हैं कि दोनों सड़क के और पूरी सिटी, जितने हमारे 57 जितने वार्ड है ना, जितने भी 76, उस वार्ड के अंदर आप कहीं भी जाओ, जितनी भी मेन रोड्स है, वो लेफ्ट और राइट के लिए दोनों साइड उन्होंने परमानेंट पूरा दिन पार्क होती गाड़ी, वो वहां से हिलती नहीं है। लेकिन वहां से ट्रैफिक का डीटीआई भी गुजरता है, ट्रैफिक का डीएसपी भी गुजरता है, ट्रैफिक का एसएसपी भी गुजरता है, डीआईजी भी वहां से गुजरता है, और आईजी भी वहां से गुजरता है। लेकिन वो उसको मद्देनजर करते हैं, इग्नोर कर देते हैं, ठीक है जी लगी है, कोई बात नहीं लगी है। लेकिन आप ये देखो, उस गाड़ी की वजह से कितने लोगों को परेशानी हो रही है। जिसके घर के आगे लगी है उसको प्रॉब्लम है, जिसकी दुकान के आगे लगी है उसको प्रॉब्लम है, और जो लोग पैदल चल रहे होते हैं सबसे बड़ी प्रॉब्लम उनको है कि वो लेफ्ट में लें या राइट में लें। अगर वो बीच में रोड में आएंगे तो आगे से गाड़ी आएगी, ऊपर की तरफ फुटपाथ जो है उसने सारा गाड़ी ने कवर किया होता है। तो ये जो चीजें आपने बताई, ये चीजें बताई है कि ठीक है, ट्रांसपोर्ट कमिश्नर साहब को भी जरूरत है एक अपने जो नीचे ऑफिसर्स हैं, आरटीओ या आरटीओ इंस्पेक्टर्स वगैरह की एक मीटिंग लेके ये चीजें कि इसके ऊपर कैसे काम किया जाए। और जितनी भी सिटीज के अंदर पार्किंग है, अगर मेरे पास जगह नहीं है तो मुझे भी अलाउ नहीं होना चाहिए। अगर आपके पास नहीं है जगह, हाँ, अगर आपके घर की मेरे घर के बाहर अगर गाड़ी लगने से
रास्ता ब्लॉक हो रहा है, किसी का रास्ता ब्लॉक हो रहा है। आपने एक चीज और देखी होगी कि आप अगर कहीं ट्रांसपोर्ट कमिश्नर साहब या एसएसपी साहब ट्रैफिक वाले कभी ध्यान दें, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के मेन गेट के बाहर इतना मतलब कि जमघट जाम सा होता लगा हुआ था। वो क्या करते हैं कि जो एम्बुलेंस पेशेंट लेके आ रही होती जा रही होती उसको भी रास्ता नहीं देते हैं हॉस्पिटल के अंदर जाने का। और पुलिस के जो ट्रैफिक पुलिस का अमला जो होता है उसके कोई 10-20 कदम पीछे खड़ा होता है, वो सिर्फ वेट कर रहा होता है कोई वीआईपी मूवमेंट वहां से आएगी, फिर वो एकदम से सारे हरकत में आ जाएंगे। किसी ने मिनिस्टर ने अगर मेडिकल कॉलेज में जाना है फिर सब स्ट्रीमलाइन हो जाएगा, किसी ने मिनिस्टर ने वहां से नहर की तरफ जाना है सब स्ट्रीमलाइन हो जाएगा। ये चीजें जो है ये परमानेंट सोल्यूशन होना चाहिए। कम से कम 10 से 4 के बीच में ऑफिस आवर के दौरान में जब व्हीकलर का वॉल्यूम सड़क के ऊपर रोड के ऊपर बढ़ जाता है तो किसी को भी किसी भी मेन रोड के ऊपर व्हीकल लगाने की गाड़ी लगाने की इजाजत नहीं देनी चाहिए। बहुत बड़ी एक चीज है जो ट्रैफिक पुलिस को देखनी चाहिए, वो सबसे बड़ी है लेन ड्राइविंग। अगर हम जा रहे हैं, हमने राइट लेन ड्राइविंग में से जा रहे हैं और हमें मुड़ना है लेफ्ट की तरफ, राइट से होके 3 लेन्स को पार करने के बाद लेफ्ट चले जाएंगे, इस तरह लेफ्ट से 3 लेन, इसके ऊपर ट्रैफिक पुलिस भी चलान कर रही है। भाई आपकी लेन क्यों नहीं, आप अपनी अपनी राइट साइड पे लेन पे आते, जब आपने राइट को टर्न लेना था उसकी तरफ क्यों नहीं आते? अगर आपने लेफ्ट की तरफ टर्न लेना था लेफ्ट की ट्रेन में क्यों नहीं, लेन में क्यों नहीं आते? उसके ऊपर चलान नहीं करते। चलान करेंगे, आपने हेलमेट नहीं पहना हुआ, चलान करेंगे 2 व्हीलर पे, चलान करके ज्यादा बेल्ट पहनने पे। अगर आप 1 साल के चलान निकाले टोटल जो ट्रैफिक पुलिस ने किया उनमें अधिकतर जो है 2 व्हीलर के ही चलान होंगे। और सबसे दूसरी बात सुदीप जी, मैं आपकी इजाजत से बता दूं कि ये जो लाइट्स पहले तो चलती नहीं, जब चलती है थोड़ी बहुत जगह पे चलती है लाइट्स, तो वहां होता है लेफ्ट ओपन, लेफ्ट से आप गुजरने के लिए जगह ही नहीं है, लेफ्ट में है ही नहीं जगह, तो लेफ्ट ओपन कैसे होगा? लेफ्ट वाला भी बीच में खड़ा हो जाता है, मजबूर हो जाता है। अगर उसको 5 मिनट 20 सेकंड लग रहे हैं तो यहां से उसको 5-10 मिनट लग जाएंगे क्योंकि बंद पड़ा है, इसके ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हैं। देखो दर्शक, ट्रैफिक को सुधारना कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आप कहेंगे कि अगर मैं कहूंगा कि ट्रैफिक को सुधारना होगा, हमने देखा है कि यहाँ पे मैं यहाँ पे ये नहीं है कि हम किसी के सपोर्टर हैं, हमने ये देखा है कि जब आईजी बसंत रात जी को यहाँ पे आईजी ट्रैफिक लगाया था, कैसे पूरा सिटी एक मतलब कि बन गया था ट्रैफिक नियम के अंदर, सारा का सारा सिटी, किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि वो ट्रैफिक को कोई वायलेट करे। ट्रैफिक अमला किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि वो अंदर जाके बैठेगा, का पता नहीं किस ओर से किस रोड से वो अपने आईजी ट्रैफिक साहब जो है वो बाहर आके खड़े होंगे, किस बाइक पे आएंगे किस गाड़ी पे आएंगे, किसी को कोई मालूम नहीं होता था। आज की डेट में जितने भी ऑफिसर हैं उनके पास मोबाइल है, वाकी टाकी है, ट्रैफिक है, सारा सिस्टम है उनकी गाड़ियों में। मैसेज आ जाता है कि वहां से जी अब राजभवन से महाराज जी वहां से चल पड़े हैं, चलो जी रूट लगा दो, बंद कर दो। ये अगर आपने ट्रैफिक को सुचारू सिस्टम से चलाना है, जरूरत नहीं पड़ती फिर ट्रैफिक को आपने ट्रैफिक पुलिस को अपने आंसरेबल बनाना है तो ये चीजों को खत्म करना होगा। आपने उनको ट्रेनिंग देनी होगी। आपने ये भी देखा होगा, मैंने ये देखा हमेशा सड़क में देखा कि ट्रैफिक पुलिस को ट्रैफिक कंट्रोल करने की कोई ट्रेनिंग नहीं है, कोई नॉलेज नहीं है। आपने देखा होगा कभी वो इस साइड से गाड़ी रोकते हैं, कैसे रोकते हैं, बड़ा अजीबोगरीब अंदाज से रोकते हैं। आगे भी ट्रैफिक पुलिस काम करती थी लेकिन एक प्रोफेशनल बेस से करती थी। आज किसी साइड से रोकती है तो बड़े अनप्रोफेशनल तरीके से रोकती है, जैसे मानो उनको या तो जानबूझ के करते हैं या तो उनको पता ही नहीं है ट्रैफिक पुलिस का। जैसे आपने बताया कि लेफ्ट लेन ड्राइविंग, पूरा एक अमला खड़ा होता है सेक्टर अफसर के साथ हर क्रॉसिंग के ऊपर, देख रहा होता है कि ये लेफ्ट लेन ड्राइविंग, लेफ्ट लेन वाली जो खाली रखनी है, पीछे से एक आदमी आता है, गाड़ियां आती हैं, वो लेफ्ट लेन को भी कवर कर रही होती है। वो जो लेफ्ट लेन है अगर वो सामने आप देख रहे हो तो वो लेफ्ट लेन को आप खाली रखो ना। अगर जो लेफ्ट लेन में आ रहा है उसको आप ऐसा करो कि उसका चलान कर दो। लेफ्ट से राइट को जा रहे हैं, राइट से लेफ्ट को जा रहे हैं। हाँ। और सबसे मैं दर्शकों को एक चीज और बता दो, कई दर्शक इस चीज को जानते नहीं होंगे कि सरकार ने भी जनता को बेवकूफ बनाया हुआ है। सरकारें जब भी आती हैं वो जनता को ही बेवकूफ बनाती हैं। अदर्श जी, सरकार ने इंटीग्रेटेड कंट्रोल रूम बनाया हुआ है जम्मू म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफिस के अंदर।
उस इंटीग्रेटेड कंट्रोल रूम के अंदर एक वीआईपी लिस्ट बनी हुई है गाड़ियों की। वो गाड़ी आप कहीं भी लगाओ, वो गाड़ी कोई भी वायलेशन करेगी। वो गाड़ी अपने, जैसे आपने देखा होगा बहुत सी गाड़ियां जो है अपने नंबर प्लेट के आगे जो लास्ट नंबर होता है किसी एक नंबर के आगे टेप लगा के रखा होता है उन्होंने, ताकि ये ट्रैफिक पुलिस वाले जो हैं या कोई वाले ये उसका ई चलान या वो चलान कैमरे में उसके नंबर नहीं आ पाएगा। वो नंबर, ये वहां पे एक लिस्ट बना बकायदा उन्होंने बना के रखी है। ऐसी लिस्ट क्यों बनी है, किसके लिए बनी है? जैसे आपने शुरू में कहा 2 कानून, ये 2 कानून को दर्शाता है कि आपने एक लिस्ट बना के रखी है, ये गाड़ी वीआईपी जो कोटे में डाल दी हुई है, इस गाड़ी का ट्रैफिक पुलिस वाले जो मर्जी कर ले वो चलान नहीं कर सकते। मैं और आप या हमारे कोई बाकी लोग सड़क पे जाएंगे, अगर हम जेब्रा क्रॉसिंग या वो दूसरी जो उनकी व्हाइट लाइन होती है उसके पास अगर हम खड़े हैं, वो इंटीग्रेटेड कंट्रोल रूम से वहां से हमारा चलान कर देंगे, लेकिन उसको वो सामने दिख रहा होता है, क्योंकि जब वो देखेंगे ये हमारा वीआईपी कोटे में आई है गाड़ी, ये इसका नाम वीआईपी लिस्ट में है, वो वहां पे उसका चलान नहीं हो। सुनील जी, एक चीज और में देखने को मिली है कि कोई भी पुलिस वाला चाहे वो काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, चाहे छुट्टी पे है या कहीं में किसी गली में घुस गया है, तो अपने मोबाइल से किसी स्कूटर की फोटो ले लेता है पर उसको ई चलान आ जाता है, जबकि वो अथोराइज्ड ही नहीं है फोटो लेने के लिए। कैमरे उसके से अपने मोबाइल से अथोराइज्ड ही नहीं है। कोई भी कांस्टेबल, कोई भी चलता फिरता आदमी फोटो लेके नहीं भेज सकता। एक सब इंस्पेक्टर जो है उसको ये सारी दी हुई है, उसकी अथॉरिटी दी हुई है कि वो उससे फोटो लेगा, लेकिन यहाँ से बस गलियों में घुसते हैं और सोचते हैं कि हमारा कोटा पूरा हो जाए। नहीं, आपने बिल्कुल ये पॉइंट बड़ा अच्छा रेज किया, और ये बड़ा क्लियर कानून है ट्रैफिक एमपीडी एक्ट के अंदर या पुलिस एक्ट के अंदर क्लियर है कि जो सब इंस्पेक्टर से नीचे के रैंक के ऑफिसर हैं वो आप और हमारी गाड़ी का फोटो नहीं ले सकते, ना ही वो किसी का ई चलान कर सकते हैं। हमने अक्सर देखा है कि जो कांस्टेबल्स हैं यानी कि सिलेक्शन ग्रेड कांस्टेबल है, हेड कांस्टेबल है या सही है, वो फोन लेके घूम रहे होते हैं और लोगों के फोटो ले रहे होते हैं और उसमें चलान लोगों को भेज रहे होते हैं। वो एक चलान का तरीका है सर, वो ऐसा है कि वो जो फोटोग्राफ होती है वो सब इंस्पेक्टर के मोबाइल में वहां से वो ट्रांसफर करते हैं और वो सब इंस्पेक्टर आगे उसका फोन रजिस्टर्ड होता है वहां पे, वो वहां से करता है। लेकिन यहाँ बात ये आती है, उसको जो है ऑफिसर है सब इंस्पेक्टर के नीचे के रैंक के ऑफिसर को कोई पावर नहीं है कि वो किसी भी खड़ी गाड़ी का या जो वायलेट कर रहा है उसका मोबाइल से फोटो खींचे और फोटो खींच के आगे चलान होगा। ये जनता को, सरकार को ये चीजें खत्म करनी चाहिए। वीआईपी कल्चर ये बड़ा बोलते हैं सरकारें। नहीं, उमर अब्दुल्ला जब चीफ मिनिस्टर बने तो उन्होंने सबसे पहले ये कहा था कि मुझे ग्रीन रूट नहीं चाहिए, उसके लिए करना पड़ेगा कि मैं जब जाऊं तो ट्रैफिक बंद नहीं होनी चाहिए, लेकिन वो हुआ नहीं। ट्रैफिक उसी तरह से बंद हो रही है, सब कुछ हो रहे हैं। चलो अब उम्मीद करते हैं, क्योंकि एक बहुत ही होनहार जो ऑफिसर हैं, विशेष महाजन वो ट्रांसपोर्ट कमिश्नर यहाँ पे आए हैं, तो उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में इनकी तरफ भी ध्यान देंगे। सुरेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत ही कीमती बातें हमारे दर्शकों को बताए। अगले प्रोग्राम में फिर आपसे भेंट होगी, तब तक इजाजत दीजिए। नमस्कार।